सभी को नमस्कार। इस वीडियो सेशन में हम बैटरी चार्जिंग और रखरखाव के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो क्लास के अंत में आप सक्षम होंगे नंबर 1 बैटरी को विभिन्न तरीकों से चार्ज करने में, नंबर 2 नियमित बैटरी रखरखाव करने में। बैटरी क्या है? एक बैटरी वह उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करती है और उस संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करते हैं जब आवश्यकता होती है। बैटरी हमारे घर में उपयोग की जाने वाली पानी भंडारण की टंकी के समान है। आमतौर पर हम टैंक को कुएं के पानी से भरते हैं और जब भी जरूरत हो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार बैटरी में विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है जिसे चार्जिंग कहते हैं। संग्रहित ऊर्जा का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है जिसे डिस्चार्जिंग के रूप में जाना जाता है। बैटरी में क्या होता है? एक बैटरी कई सेलों से बनी होती है, जैसे जेलों में कोठरियां या स्कूलों में कक्षाएं होती हैं। सेल्स को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। प्रत्येक सेल का अपना वोल्टेज या ईएमएफ होता है। ये श्रृंखला में व्यवस्थित और जुड़े हुए हैं। आमतौर पर सेल में 2 प्लेटें या इलेक्ट्रोड अलग अलग व्यवस्थित होते हैं ताकि एक दूसरे को स्पर्श न करें। उनमें से एक को सकारात्मक रूप से चार्ज किया जाता है जिसे एनोड के रूप में जाना जाता है और दूसरा नकारात्मक रूप से चार्ज होता है जिसे कैथोड के रूप में जाना जाता है। बैटरी के वांछित वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए बैटरी में सेल सीरीज में जुड़े होते हैं, क्योंकि सीरीज कनेक्शन वोल्टेज में वृद्धि करेगा। 12 की बैटरी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए 6 संख्या में 2 सेल सीरीज में जुड़े होते हैं। इसी तरह आप वांछित वोल्टेज प्राप्त करने के लिए विभिन्न वोल्टेज के साथ सेलों की एक अलग संख्या जोड़ सकते हैं। इन सेलों को इलेक्ट्रोलाइट नामक तरल में डुबाया जाता है जो बिजली का संचालन करने में सक्षम होते हैं। इन डूबे हुए सेलों को कठोर प्लास्टिक या रबर के आयतकार बक्सों में रखा जाता है और सामान्य 2 टर्मिनलों को धनात्मक और ऋणात्मक यानी एनोड और कैथोड के रूप में बाहर निकालकर ढक दिया कर सील दिया जाता है। बैटरी कैसे काम करती है? बैटरी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से काम करती है। बैटरी को चार्ज करने के लिए विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना शामिल है और बैटरी को डिस्चार्ज करने के लिए संग्रहित रासायनिक ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना शामिल है। एक बैटरी के अंदर एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और इलेक्ट्रॉन एक बाहरी सर्किट के माध्यम से एक इलेक्ट्रोड से दूसरे में प्रवाहित होने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यात्रा करना शुरू करते हैं तो बिजली पैदा होती है। बैटरी की इकाई क्या है? बैटरी की इकाई एम्पियर प्रति घंटे के संदर्भ में है। उदाहरण के लिए एक 100 एम्प घंटे AH की बैटरी लोड होने के लिए 1 घंटे में 100 एम्प डिलीवर या डिस्चार्ज कर सकती है। 100 AH की बैटरी लोड के आधार पर 2 घंटे में 50 एम्पियर या 4 घंटे में 25 एम्पियर डिलीवर कर सकती है। बैटरी में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? AC या DC? एक बैटरी केवल DC स्टोर कर सकती है, AC नहीं, क्योंकि AC एक ऑल्टरनेट करंट है जो समय के साथ लगातार सकारात्मक और नकारात्मक बदलती रहती है, जिसे चक्र के रूप में जाना जाता है। भारत में प्रत्यावर्ती करंट में प्रति सेकंड 50 चक्र होते हैं। बैटरी में ऑल्टरनेट करंट को स्टोर करने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक टर्मिनलों या एनोड और कैथोड टर्मिनलों को 1 सेकंड में 50 बार बारी बारी से बदलना चाहिए, जो असंभव है। तो AC को रेक्टिफायर सर्किट का उपयोग करके DC में परिवर्तित किया जाता है और बैटरी में संग्रहित किया जाता है। बाद में संग्रहित DC को आवश्यकता पड़ने पर इन्वर्टर सर्किट का उपयोग करके AC में परिवर्तित किया जाता है। DC जनरेटर और सोलर पैनलों से DC बिजली भी उत्पन्न होती है। किस प्रकार की बैटरियों को चार्ज किया जा सकता है? ये बैटरी में उपयोग किए जाने वाले सेल के प्रकार पर निर्भर करता है। बैटरी सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल, जिन्हें शुष्क सेल भी कहा जाता है क्योंकि कोई द्रव मौजूद नहीं होता है, वे धीरे धीरे निर्वहन करती है। प्राथमिक सेल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करती हैं। इन प्राथमिक सेल को डिस्चार्ज किया जा सकता है लेकिन दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार प्राथमिक सेलों के डिस्चार्ज हो जाने के बाद आपको उन्हें एक नए से बदलना होगा। मुख्य प्राथमिक सेल डैनियल सेल और लैक्लांच सेल हैं। प्राथमिक सेल का उपयोग करना आसान है, किसी रखरखाव की आवश्यकता नहीं, उन्हें कम कीमत पर पाया जा सकता है। इन प्राथमिक सेल बैटरियों का उपयोग घड़ियों, रिमोट कंट्रोल, खिलौनों आदि में किया जाता है। द्वितीयक सेल विद्युत रासायनिक सेल होते हैं जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, जिन्हें क्रमशः
चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कहा जाता है। एक बार चार्ज का उपयोग या डिस्चार्ज होने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में द्रव इलेक्ट्रोलाइट के कारण इसे चार्ज या रिचार्ज किया जा सकता है। तो जिस बैटरी में सेकेंडरी सेल है, उस बैटरी को डीसी सप्लाई से जोड़कर रिचार्ज किया जा सकता है। इन बैटरियों को लेड एसिड बैटरी कहा जाता है और इनका उपयोग ऑटोमोबाइल में और इन्वर्टर सर्किट के साथ किया जाता है। इन बैटरियों को लगातार रखरखाव की आवश्यकता होती है और प्राथमिक सेलों की तुलना में बैटरी की लागत अधिक होती है। आइए चार्जिंग के चार्जिंग तरीकों पर चर्चा करें। आमतौर पर चार्ज करने के लिए 3 अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, बैटरी चार्जर का उपयोग करना। नंबर 2, निरंतर वोल्टेज विधि। नंबर 3, लगातार चालू विधि। आइए बैटरी चार्जर से बैटरी चार्ज करना शुरू करें। इस प्रकार की बैटरी चार्जिंग एक स्वचालित बैटरी चार्जिंग है। बैटरी चार्जर एक ऐसा उपकरण है जिसमें विभिन्न वोल्टेज सेटिंग्स होती हैं ताकि आप वोल्टेज को बराबर सेट कर सकें। बैटरी जो चार्ज करने के लिए जुड़ी हुई है। स्वचालित बैटरी चार्जर उपकरण में 230 V AC से 48 वोल्ट AC तक एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। यह 48 एक रेक्टिफायर सर्किट को 48 वोल्ट DC में बदलने के लिए 48 वोल्ट AC दिया जाता है। यह 48 वोल्ट एक वेरिएबल रजिस्टर या रियोस्टेट से जुड़े होते हैं ताकि आप इसे 0 से 48 वोल्ट तक बदल सकें। यदि आप 12 वोल्ट बैटरी चार्ज करना चाहते हैं तो 12 वोल्ट बैटरी चार्जर यूनिट को घुंडी से जोड़कर सेट करें जिससे जुड़ा हुआ है रियोस्टेट, और बैटरी चार्जर इकाई के सकारात्मक और नकारात्मक टर्मिनलों को सकारात्मक ओर से कनेक्ट करें और चार्जिंग बैटरी को नकारात्मक टर्मिनल से। सुनिश्चित करें कि बैटरी टर्मिनल बैटरी चार्जर के साथ ठीक से जुड़े हुए हैं। बैटरी चार्जर यूनिट चालू करें। आप बैटरी में लगे वोल्ट मीटर द्वारा वोल्टेज स्तर को बढ़ते हुए भी देख सकते हैं। चार्जिंग यूनिट एक बार जब बैटरी पूरी तरह चार्ज हो जाती है या जब बैटरी का वोल्टेज अपने स्तर पर पहुंच जाता है तो बैटरी चार्जर अपने आप चार्जिंग बंद कर देता है। लगातार चार्ज करने से बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप 24 वोल्ट बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो आपको बैटरी को 24 वोल्ट चार्जर से कनेक्ट करना होगा और फिर उसे सेट करना होगा। आजकल यह तरीका सब लोग यूज करते हैं। आपके समय के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।